बाबा श्री गणेश दास भक्तमाली जी जब अपने विद्यार्थी जीवन की समाप्ति के बाद साधना के पथ पर निकले तो कुछ दिन विंध्याचल रहे, फिर चित्रकूट रहे और आगे चलते चलते जंगलों के रास्ते से ओरछा की तरफ बढ़े। जाते जाते रास्ता भटक गए। 3 दिन बाद जैसे तैसे ओरछा पहुंचे। 3 दिन से भूखे थे। इतनी भूख लगी कि वहां बेतवा नदी के तट पर बैठे बैठे थोड़ी मिट्टी खाकर जल पी लिया और वहीं सो गए। अगले दिन उठे तो सोचने लगे कि आज तो एकादशी है, जल पीकर ही भजन करेंगे। भगवान के नाम का जाप करने बैठे उतने में ही एक वैष्णव वहां आए और कहा कि ब्रह्मचारी जी प्रणाम, मैं पंडित रामराजा यही ओरछा का रहने वाला हूं। आप भूख से पीड़ित रहते हैं, मेरे घर में बहुत पवित्रता है, अतः आप मेरे घर एकादशी का फलाहार करने पधारे। ब्रह्मचारी महाराज उनके साथ उनके घर गए और भगवान का प्रसाद पाकर वापस बेतवा नदी के तट पर आकर भजन करने लगे। अगले दिन द्वादशी के दिन पंडित राजा राम जी पुनः वहां आए और बोले, आज द्वादशी है। शास्त्र कहता है कि द्वादशी का पारायण करने से ही पुण्य मिलता है, अतः आप प्रसाद पाने मेरे घर पधारें। कुछ दिन वही नदी किनारे रहकर भजन किया। एक दिन ब्रह्मचारी जी के मन आया कि चलो उन राजा राम पंडित से मिलकर आए और ओरछा में निवास करने का कोई स्थान पूछा जाए। पूरे ओरछा में घूम घूम कर पंडित राजा राम के घर का पता पूछा, पर कुछ पता नहीं लगा। संध्याकाल होने पर श्री राम राजा सरकार के मंदिर गए और वहां के पुजारी जी से पूछा, बाबा आपकी उम्र बहुत हो गई यहां रहते रहते, कृपया ये बताएं कि ओरछा में कोई पंडित रामराजा निवास करते हैं क्या? पूरा ओरछा ढूंढ लिया पर पंडित रामराजा का कुछ पता नहीं लगा। पुजारी जी की आंखों में आंसू भर आए। पुजारी जी बोले, वो कोई पंडित राजा राम नहीं थे, वे स्वयं रामराजा सरकार थे जिन्होंने आपको प्रसाद पवाया। मुझे श्री रामराजा सरकार ने स्वप्न दर्शन देकर कहा कि मेरा प्रिय भक्त काशी से ओरछा आएगा, आप उसके भोजन और निवास का इंतजाम मंदिर में ही कर दीजिए। कुछ महीने वहीं रहकर फिर श्री वृंदावन को आए। श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी जब विद्यार्थियों को भक्तमाल पढ़ाते थे तब भक्तमाल की विस्तृत व्याख्या उपलब्ध नहीं थी। एक बार उनके मन में आया कि भक्तमाल की विस्तृत व्याख्या होनी चाहिए। उन्होंने श्री सुदामा दास जी से भी इस बात को कहा। इस कार्य का निर्णय करने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि चित्रकूट से श्री रामेश्वर दास रामायणी जी को बुलाया जाए और बाबा श्री गणेश दास जी को बुलाया जाए। फिर सब संतों की सन्निधि में कब, कैसे, किसके द्वारा, कहां पर भक्तमाल की व्याख्या होगी, इस बात पर चर्चा करेंगे। श्री रामेश्वर दास जी और बाबा श्री गणेश दास के पास संदेश पहुंचाया गया कि अमुक दिन चर्चा के लिए सुदामा कुटी में बैठक होगी। जिस दिन चर्चा होनी थी उसी दिन सुदामा कुटी में संतों का विशाल भंडारा भी रखा गया था। उस दिन श्री गणेश दास जी सुदामा कुटी पहुंचे तो पंगत बैठ चुकी थी। सुदामा कुटी में उस समय के कोतवाल थे श्री राम नारायण दास कोतवाल बाबा जी। वे त्रिकाल दाऊ जी का प्रसाद भांग ग्रहण करते थे। भांग प्रसाद लेने के बाद उनका अलग ही रंग ढंग हो जाता था। श्री गणेश दास जी बड़ी सामान्य सी वेशभूषा रखते थे, देखकर समझ नहीं आता था कोई संत महापुरुष है। कोतवाल बाबा बोले, कहां घुस से चले जाते हो, पंगत बैठ गई है, न्योता है तुम्हारा। कोई भी अंगला कंगला भीतर घुसे चले जाता है, चलो जाओ, यहां से पंगत में नहीं घुसने दिया जाएगा। बाहर मिलता है भिखारियों को, बाहर मिलेगा तुमको। फटकार के भगा दिया बाबा। गणेश दास जी ने कुछ नहीं कहा, वे शांति से बाहर चले गए। उस समय श्री लीलानंद ठाकुर पागल बाबा वहीं पास में विराजते थे। वे रास्ते पर खिचड़ी प्रसाद की पंगत करा रहे थे। उन्होंने श्री गणेश दास जी को देखकर कहा, ओ बाबा इधर आ, खिचड़ी खा ले। श्री गणेश दास जी ने वही सड़क पर बैठकर खिचड़ी प्रसाद पाया। उतनी देर में सुदामा कुटी में पंगत भी उठ गई। अब भीतर जाने में कोई प्रतिबंध नहीं था। श्री गणेश दास जी भीतर गए तो श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली आदि संतों ने कहा, सरकार हम सब आपके साथ प्रसाद पाने का ही इंतजार कर रहे थे। आपको आने में थोड़ा विलंब हो गया, परंतु पहले हम सब प्रसाद पाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। श्री गणेश दास जी ने कहा कि आप सब प्रेम से प्रसाद पाओ, मैंने अभी प्रसाद पाया है। संतों ने पूछा, कहां पाया? आपको तो यहां प्रसाद पाना चाहिए था। श्री गणेश दास जी ने कहा, हमने यहीं पर पाया है। संतों ने फिर पूछा, क्या पाया? श्री गणेश दास जी ने जवाब दिया,
खिचड़ी प्रसाद, संतों ने कहा। हमारे यहां तो खिचड़ी प्रसाद बना ही नहीं, आपने कैसे पाया? श्री गणेश दास जी ने बताया, मैंने यही बाहर लीलानंद ठाकुर के यहां खिचड़ी प्रसाद पाया है। भूख लगी ही थी और संत ने आज्ञा भी किया कि खिचड़ी प्रसाद पाओ, तो पा लिया। संतों ने कहा, लीलानंद ठाकुर तो सड़क पर पंगत कराते हैं। श्री गणेश दास जी ने कहा, हमने सड़क पर बैठकर ही प्रसाद पाया है। श्री गणेश दास जी ने कोतवाल बाबा की कोई शिकायत नहीं की और न कुछ बोले कि उन्होंने हमें डांट फटकार के भगाया। संतों ने सबसे पूछा तो पता लगा कि इन्हें कोतवाल बाबा ने डांट कर भगाया। संतों ने कहा कि आपको कहना चाहिए था कि हमें विशेष अतिथि के रूप में श्री सुदमादास जी और श्री जगन्नाथ प्रसाद जी ने गोवर्धन से बुलाया है। आप यह भी कह सकते थे कि हमारे आने की सूचना अंदर जाकर महंत जी को दो। बाबा श्री गणेश दास हाथ जोड़कर बोले कि कोतवाल बाबा संत है, वैष्णव है। उन्होंने आज्ञा दिया कि बाहर जाओ। हम चले गए। उसके बाद संतों ने पूछा कि आपने ऐसे सड़क पर बैठकर प्रसाद क्यों पाया? श्री गणेश दास जी बोले कि संपूर्ण श्री ब्रजमंडल सच्चिदानंदमय है। 4 अंगुल भी भूमि ऐसी नहीं है जो अपवित्र हो। सभी स्थानों पर संत और भगवंत के चरण पड़े हैं। भगवत प्रसाद कहीं भी बैठकर पाया जा सकता है, क्या बाहर और क्या भीतर। ये उत्तर सुनकर श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तामली जी के नेत्र बरस पड़े। उन्होंने कहा कि जिस प्रयोजन के लिए चर्चा होनी थी वह तो पूरा हो गया। ऐसा मान अपमान से ऊपर उठा हुआ भक्त ही श्री भक्तमाल ग्रंथ पर लेखनी उठा सकता है। ऐसी संत वैष्णव ब्रजधाम के प्रति निष्ठा जिस भक्त में हो वही श्री भक्तमाल ग्रंथ की विस्तृत व्याख्या कर सकता है। यह किसी सामान्य पढ़े लिखे या पंडित व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि केवल अपने पांडित्य के बल से भक्तमाल पर कलम चलाए। इसके बाद संतों की आज्ञा पाकर श्री गणेश दास जी एवं श्री रामेश्वर दास रामायणी जी द्वारा भक्तमाल ग्रंथ का 4 खंडों में विस्तार हुआ, जो आज श्री रामानंद पुस्तकालय सुदामा कुटी द्वारा प्रकाशित होते हैं। एक उत्तराखंड के सन्यासी महात्मा थे। वे एक बार बाबा श्री गणेश दास भक्तमाली जी के पास आए और रोते हुए कहने लगे कि मैं बहुत दुखी हूं, केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। मैं बहुत जगह भटक कर आया पर मेरी समस्या का हल नहीं हुआ। बाबा ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने बताया कि मेरे भीतर एक विशिष्ट सिद्धि प्रकट हो गई है, जिससे सामने आने वाले किसी भी मनुष्य का भूत, भविष्य, वर्तमान मुझे दिखने लगता है। वह किस योनि से आया है, पूर्व जन्मों के क्या पाप पुण्य है, और यह सिद्धि मुझे केवल स्पर्श न करते हुए और ब्रह्मचर्य से मिली है। बाबा श्री गणेश दास जी ने कहा कि अच्छा हुआ कि आप सिद्ध हो गए। अब आप इस सिद्धि का आनंद लो। दुखी क्यों होते हो? उस सन्यासी ने कहा कि जब कोई सामने आता है तो उसके गुण दोष दिखाई देते हैं, उसके पूर्व जन्मों के पाप पुण्य दिखने लगते हैं। यदि पुण्यात्मा हुआ तो उसके प्रतिभाव जगता है। कई बार तो मन में ईर्ष्या होती है कि देखो हमसे भी शक्तिशाली है, और यदि पापात्मा हुआ जो उससे घृणा होती है। सर्वत्र भगवत दृष्टि होनी चाहिए। हम तो गुण दोष देखते हुए ही फंसे रह गए। आप कृपा कर दीजिए, हमको सर्वत्र राम जी दिखने लगे, हमारी सिद्धि समाप्त हो जाए। बाबा ने कहा, हम तो सामान्य व्यक्ति है, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है। वह सिद्ध बोला कि मैंने सब देख लिया है कि आप कौन हैं और क्या कर सकते हैं। आप ऐसे समर्थ महापुरुष हैं, आप जो चाहे वह तत्काल कर सकते हैं। ऐसा कहकर पैर पकड़कर रोने लगा। वह कहने लगा, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। बाबा ने उसके सर पर दोनों हाथ रखे और बोले, राम जी तुम्हारी सिद्धि तत्काल समाप्त करे और तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करे। उसकी सिद्धि तत्काल समाप्त हो गई और उसकी दृष्टि भगवत दृष्टि हो गई। एक दिन श्री भक्तमाली जी बरसाना धाम में गहमर वन के पास श्रीमद् भागवत कथा कहने पधारे। उन्होंने बड़ा ही मधुर प्रसंग सुनाना आरंभ किया। श्री रानी बरसाने से लाल जी का दर्शन करने चली और नंदगांव से श्री कृष्ण प्रिया जी का दर्शन करने चले थे। बीच मार्ग में प्रेम सरोवर के निकट दोनों की आंखें मिली। बस इतना प्रसंग कहा कि महाराज जी का शरीर थर थर कांपने लग गया। आंखों से अश्रुपात होने लगा। बहुत देर तक यही अवस्था रही। कथा कुछ हो नहीं पाई और जब श्री भक्तमाली जी महाराज पुनः सामान्य स्थिति में लौट आए तब वे अपने विश्राम कक्ष में चले गए। उस समय उनके शिष्य श्री राजेंद्र दासचार्य जी महाराज ने पूछा, महाराज श्री, आज कथा में ऐसा क्या हो गया था जो आप कथा नहीं कह पाए और शरीर कांपने लगा? ये बात सुनते ही श्री भक्तमाली जी की वही अवस्था हो गई। बहुत देर बाद सामान्य स्थिति में आने पर उन्होंने शिष्य से कहा कि मैं बहुत सोच समझकर कथा कहता हूं, कहीं भूल से भी भाव रस का स्पर्श हो गया तो फिर हम आगे कुछ कह नहीं पाते।
इस अवस्था में जाने पर संसार की सुध बुध नहीं रह जाती। भूल से भी इस अवस्था में अंदर का भाव बाहर निकल न जाए, इस डर से बहुत सोच समझकर कथा कहता हूं। ऐसी ही अवस्था श्री गौड़ीय संप्रदाय के महान सिद्ध संत श्री जगत बंधु सुंदर जी में दिखाई देती थी। उनके सामने जाते समय भक्तों को विशेष ध्यान रखना होता था कि कहीं धोखे से भी राधा नाम न निकल जाए। श्री राधा नाम सुनते ही वे ऐसी अवस्था में चले जाते कि कई दिनों तक शरीर की सुध बुद्ध नहीं होती और कभी कभी समाधि लग जाती। श्री राधा नाम तो क्या, कोई केवल रा अक्षर ही कह देता तो महाराज जी महाभाव के समुद्र में डूब जाते। जब श्री गणेश दास जी महाराज का उत्सव चल रहा था तब वहां प्रसाद पाने एक अवधूत संत आए। वे संत कहीं आते जाते नहीं थे, किसी ने कुछ दे दिया तो पा लिया और नहीं तो यमुना जल पीकर अवधूत अवस्था में ही भजन करते। प्रसाद पाने के बाद श्री बिहारी दास जी ने उन अवधूत संत से पूछा कि आप कैसे प्रसाद पा रहे हैं, आप तो कहीं आते जाते नहीं है। तो उन अवधूत संत ने कहा कि मैं आज यमुना किनारे भजन कर रहा था तो आकाश मार्ग से हनुमान जी जाते दिखे। मैंने दंडवत प्रणाम किया तो हनुमान जी मेरे पास आए। मैंने जब उनसे पूछा कि आप कहां जा रहे हैं तो उन्होंने कहा, बाबा गणेश दास जी के उत्सव में प्रसाद पाने जा रहा हूं और आपको भी वही प्रसाद पाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जो संत मेरे ठीक सामने प्रसाद पा रहे थे वह संत वेश में हनुमान जी ही थे। यह भक्तमाल कथा का अंश है जिसे ठाकुर जी को अवश्य सुनाएं। हमारे मुख्य श्रोता श्री कृष्ण और राधा रानी हैं। कृपया इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और लाइक कर हमें प्रोत्साहित करें। हमारा उद्देश्य भक्तमाल कथा का प्रचार प्रसार करना है। जय श्री राधे गोविंद।